मैं तारिक जाफ़र, लेफ़्ट आर्म स्पिनर, यूपी बोर्ड प्लेयर। मैं जितने भी राइट आर्म ऑफ स्पिनर, लेफ़्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म लेग ब्रेक, मैं सारे स्पिनर्स को गाइड करता हूं। आज मेरे साथ है पार्थ सिंह, जो इस साल अंडर 14 लखनऊ से सिलेक्ट होकर कानपुर गया। कानपुर में भी उसका कल 6 तारीख को ट्रायल हुआ। अब आगे के स्टेज में इसको बुलाया जाएगा, इसकी कॉल होगी और आगे 14 के बाद 16 के बाद 19 और ये आगे भी इंशाल्लाह अच्छा क्रिकेट खेलता रहेगा। आज मैं पार्थ सिंह से थोड़ी सी चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। पार्थ बेटा, ये बताइए कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की ग्रिप क्या होती है? ये दोनों, ये मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों साथ है बॉल के, इस तरीके लगेंगे और पाम टच नहीं होगा। पाम टच नहीं होगा। और आपको ग्रिप ऐसे पकड़नी है ताकि ग्रिप ना बहुत टाइट हो ना बहुत लूज़ हो, बिल्कुल बीच की ग्रिप होनी चाहिए, ताकि जिस वक्त आप बॉल को रिलीज़ करें उस वक्त बॉल आपका आराम से आपके फिंगर से निकले, फिंगर से छूटे। अब आपको एक चीज़ ये बतानी है कि आप बॉल को रिलीज़ कहाँ करते हैं। रिलीज आप इधर आइए, इधर दिखाइए सामने। रिलीज ये दोनों पैर ऐसे रहेंगे, ये रिलीज यहाँ से कान के पास हो, कान के पास से हाथ आएगा और बॉल फिंगर से बैट्समैन की तरफ जाएगा। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको बैट्समैन की तरफ जाना है, यानी कि बॉल डालकर आपको बैट्समैन की तरफ जाना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी आप स्टंप के करीब से बॉल डालेंगे उतना ही आपको वेरिएशन मिलेगा। जितना स्टंप के करीब से आप डालेंगे उतना ही बॉल आपका टर्न होगा, उतना ही आपका कमांड बढ़ेगा, ठीक है ना। बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, एक बार आप आधा पूरा एक्शन मत कीजिएगा, थोड़ा सा एक्शन करके रुकिए। हाँ, यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे आके, जहाँ पे आपका कान के पास हाथ ला के रुकिए। ये पोजीशन रहेगी, यहाँ बैंड नहीं होगा, हल्का सा हो सकता है, बैंड नहीं होगा। और ये पोजीशन ऐसे रहेगी, आपका ये वाला शोल्डर बैट्समैन को तब तक नहीं दिखना चाहिए जब तक आपका बॉल रिलीज़ ना हो जाए, तब तक आपको ये शोल्डर बैट्समैन ना देख पाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ये पोजीशन रहेगी, यहाँ से आप बैट्समैन को देखेंगे, यहाँ से बैट्समैन को देखेंगे और यहीं से आपका इस पैर के ऊपर आपको पूरा अपना जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देना है। ये बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होने के बाद आपका बॉल डिलीवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको मैं पाथ के ही 3-4 बॉल पाथ यहाँ पे फेंकेंगे, आप देखिएगा कि ये किस तरह से, कैसा एक्शन है इनका, किस तरह से बॉल डाल रहे हैं, कैसा बॉल इनका रिलीज़ हो रहा है। एक सेकंड रुकना पाओ। क्योंकि ये बॉल जो है मुझे थोड़ा करीब से डलवाना है, स्टंप के पास से डलवाना है, जिससे बॉलर का जो है वो कमांड बढ़े, उसका लोडिंग अच्छी हो और लोडिंग के साथ साथ उसका फॉलो थ्रू भी अच्छा हो। इसलिए मैं इस बॉक्स के अंदर से बॉल डलवाना चाहता हूँ। साथ आपको इसके बीच से बॉल डालना है। वेरी वेल गुड, वेरी वेल गुड। और इसको थोड़ा सा ऊपर डालना है, इसको थोड़ा सा और ऊपर डालना है। आइए, जल्दी से आइए। इसी आपको ये स्टंप के अंदर से ही बॉल डालना है। सारा बॉल आपको यहाँ से सारा बॉल आपको डिलीवर करना है, यहाँ से, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे स्पिनर्स हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो चाहे राइट आर्म हो, ये जो ड्रिल है, ये ड्रिल बहुत ज़रूरी है। नेट पे जाकर ये ड्रिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ड्रिल से ही उनको कमांड मिलेगा। इसी ड्रिल से ये बच्चे आगे का क्रिकेट जो है 14 के बाद 16 के बाद 19 के बाद 23 के बाद रणजी ट्रॉफी, देवधर, दिलीप, ये सारी चीज़ें बच्चे को अपने इसी मेहनत, क्योंकि मेहनत देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका बच्चा सिंगल विकेट नहीं करेगा, जब 1-1 घंटा 2-2 घंटा उसको नेट पे बॉल डालना है एक कीपर को पकड़ के, तो जब तक ये बात वो नहीं करेगा, जब तक इस तरह का बॉल नहीं डालेगा, इतनी मेहनत नहीं करेगा,
तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में कमी आती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी भी ड्रिल्स होती हैं, चाहे वो बैटिंग ड्रिल हो चाहे बॉलिंग ड्रिल हो, थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट उसी से होता है, क्योंकि नेट पे बॉल डालकर इम्प्रूव नहीं होगा जितना कि वो ड्रिल करके इम्प्रूव होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आज इजाज़त चाहता हूँ, और मैं अपने जितने भी बच्चे हिंदुस्तान में खेल रहे हैं, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, मेरा उनको आशीर्वाद है कि वो खूब मेहनत करें और इंडिया का नाम और पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में अपने आप को मशहूर करें। थैंक यू, गुड बाय।